महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर आज भी देश की राजनीति में तूफान रहा। गोडसे को देशभक्त बताने पर हुए हंगामे के बाद साध्वी प्रज्ञा को आज संसद में माफी मांगनी पड़ी, वो भी 3 घंटे में 2 बार। हंगामा फिर भी नहीं थमा। संसद में गोडसे के जिक्र से सबसे ज्यादा गुस्से में MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी थे। आखिर क्या वजह है कि गोडसे के नाम से ओवैसी इतने भड़क जाते हैं? क्या यह गोडसे से ओवैसी की नफरत है, बापू से मोहब्बत, या फिर सिर्फ सियासत? ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था? मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बापू के हत्यारे गोडसे का जिक्र क्या छेड़ा? देश की राजनीति में नया तूफान उठ खड़ा हुआ। अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी मांगे, सर क्षमा मांगे, ये हमारा मांग है। कोर्ट केस को डिफेंड किया इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसको एक्सपेंड किया जाए। मेंबर शुड नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑफ द कोर्ट केसेस। दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है। ये इत्तेफाक है, जिद है, या फिर खालिस सियासत है? गोडसे को लेकर संसद में मचे संग्राम में सबसे ज्यादा तैशवी हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। मैं आपकी नोटिस में 2 फरवरी 1948 को उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ, मैं सिर्फ आप इजाजत दिए कि स्पीकर ने क्या कहा था सर। स्पीकर ने कहा था, इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ये स्पीकर ने कहा था, ये स्पीकर ने कहा था। तो मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? बापू के कातिल को देशभक्त करार देने पर ओवैसी कल भी गुस्से में थी। मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? आज भी गुस्से में थी और इससे पहले भी गुस्से में रही। जब भी गोडसे का जिक्र छिड़ा, ओवैसी को मानो बीजेपी और RSS को घेरने का नया औजार मिल गया। मैंने व्यवस्था दे दी है कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कोर्ट में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल? नो। महात्मा गांधी देश के हैं, दुनिया के हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे आजादी के बाद मुल्क का सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा कातिल है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही कहते हैं, लेकिन अंदाज जरा सियासी होता है। उसको ग्लोरीफाई करना जिसने गांधी की हत्या की। अब ये इस पर भी अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमने वो उसको कमेटी से निकाल दिया, ये कर दिया, अरे भाई ये आप तो हर प्रोग्राम आपका स्वच्छ भारत, आप सारी संविधान दिवस आप मनाते हैं, देश को ज्ञान देते हैं, और फिर यहीं पर जो आपकी पार्टी में जो MP है वो दूसरी मर्तबा ये बात कहती है। तो क्या ये इनका नेशनलिज्म है? ये गांधी से मोहब्बत है उनकी? अगर वाकई में मोहब्बत है तो बताइए, और अगर नफरत है तो वही बताइए गोडसे से। अभी तो मुद्दा है, माहौल है, जिक्र है, इसलिए भाईजान को फिक्र है। लेकिन जिक्र ना भी हो तो भी ओवैसी गोडसे का नाम लेना नहीं भूलते। इसे बापू से मोहब्बत कहें या गोडसे से नफरत या फिर कोरी सियासत, हैदराबाद में जब भी भाईजान की मजलिस जमी, ओवैसी ने गांधी के बहाने देश के सबसे बड़े कातिल गोडसे पर बिजली गिराने में देर नहीं की। खुद को मजलूम बताकर मासूमियत से मजहब की सियासत करने में ओवैसी माहिर है। मुद्दा कोई भी हो, महफिल कैसी भी हो, भाईजान को ताली पीटने वाले भीड़ का मिजाज जानने में देर नहीं लगती। अपनी हर तीसरी तकरीर में ओवैसी क्यों बापू के बहाने गोडसे का नाम लेते हैं, जानना चाहते हैं तो ओवैसी की एक और तकरीर सुनिए। तलखी है, तेवर है, अदावत है और सबसे ज्यादा सियासत है। पुराने हैदराबाद से निकलने वाले ओवैसी खानदान की सियासी विरासत पिछले 7 दशक में इसी तरह की तकरीरों से परवान चढ़ती रही। मुद्दा कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर बात खुलकर कहते हैं, बेझिझक, बेसाख्ता। 3 दशक से सियासत में है असदुद्दीन ओवैसी। सूबे से लेकर देश की सियासी नब्ज बखूबी समझते हैं।
ओवैसी को पता है कि जो भीड़ उनकी तकरीरों पर तालियां पीटती है, जिसने 3 गोलियां चलाई वो तो रोज चला रहा है, वो उनके लफ्जों का एहतराम भी करेगी। इसलिए ओवैसी जानबूझकर, सोच समझकर, तोल मोल कर ऐसी तकरीरें करते हैं ये भारत रत्न अवार्ड जिससे उन्हें मुस्लिमों की रहनुमाई का सर्टिफिकेट मिल सके। असदुद्दीन ओवैसी ने ये तकरीर चंद महीने पहले की थी, जब एनआरसी को लेकर देश में माहौल गर्म था। लेकिन ये पहला मौका नहीं था। ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के जज्बात उभारने में माहिर हैं। देश की मुस्लिम सियासत का विकल्प सेकुलरिज्म की धुरी पर घूमता रहा। ऐसे वक्त ओवैसी मुस्लिमों के लिए अलग ही राजनीति की लकीर खींचते हैं। यही अंदाज होता है, ऐसे ही अल्फाज होते हैं। ओवैसी की मजलिस जब भी जमती है, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या फिर देश का कोई और इलाका, विरासत में मिली सियासत की सीख का इस्तेमाल करना ओवैसी बखूबी जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की आरएसएस से पुरानी अदावत है। अगर हम फिरका परस्त हैं, हम बंदे हैं। मसला कोई भी हो, ओवैसी आरएसएस पर निशाना साधने से नहीं चूकते, लेकिन अंदाज हटकर होता है। 2004 से लगातार संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे ओवैसी सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं। राजनीति भले ही हैदराबाद की करते हो, लेकिन ख्वाब दिल्ली के तख्त को हिलाने का देखते हैं। यही वजह है कि जब भी गोडसे का जिक्र विरोधियों की जुबान से होता है, ओवैसी की मानो मनचाहे मुराद पूरी हो जाती है। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अपनी तकरीरों में गोडसे का जिक्र कर कौम के जज्बातों को भड़काना, सियासत का ये शक्ल हैदराबाद के भाईजान को बखूबी आता है। इतना ही नहीं, चंद महीने पहले ओवैसी ने क्या कहा था? सियासत है वही सियासत जिससे इन दिनों दिल्ली की सर्द फिजाओं में सियासी गर्माहट है। वो राजनीति जिसमें हर कोई अपने हिस्से का नफा नुकसान खोज रहा है। क्या ओवैसी भी ऐसा ही कर रहे हैं? महात्मा गांधी के आदर्शों से ओवैसी का कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की थी, ओवैसी हिंदुस्तान में आईएसआईएस के जो एक्यूज्ड होते हैं उन्हें समर्थन देने की बात करते हैं, उन्हें कानूनी सहायता देने की बात करते हैं। तो मैं मानता हूं कि ओवैसी का महात्मा गांधी के आदर्श से, उनके विचार से, उनके जीवन से और आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी की जो स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। गोडसे ने तो महात्मा गांधी की हत्या की, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों ने और उनके पूर्वजों ने तो महात्मा गांधी के विचारों की, आदर्शों की बार बार हत्या की है। गोडसे को लेकर तो पूरा देश गुस्से में है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई सांसद संसद के अंदर गोडसे की तारीफ करे और उसे राष्ट्रभक्त बताए? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात देश में कोई हो ही नहीं सकती कि गांधी के मुल्क में ऐसा आदमी पार्लियामेंट का मेंबर बन गया जो आतंकियों के नक्शे कदम पर चलता है और खुद आतंकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे देश का सबसे बड़ा गुनाहगार है। वो कातिल जिसने आजाद मुल्क को सबसे बड़ा दर्द दिया। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटके हुए 70 साल हो चुके हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि गोडसे देश की सियासत में कहीं न कहीं जिंदा है।